नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अब वक्त हो चला है दोपहर के बुलेटिन का। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। फिरोजाबाद में साइबर क्राइम सेल और थाना उत्तर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में क्यूआर कोड के जरिए ठगी करने वाले शातिर आरोपी आशु पाठक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप्स में फर्जी क्यूआर कोड भेजकर लोगों को लॉटरी और इनाम का लालच देता था। पुलिस ने उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड और बैंक दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ कई राज्यों में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लागे के निर्देशन में जनपद में साइबर क्राइम एवं ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के अनुपालन में साइबर सेल फिरोजाबाद व थाना उत्तर पुलिस की टीम द्वारा आशु पाठक पुत्र पदम पाठक निवासी 11/216 कुआं वाली गली जयनगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद का जो रहने वाला है, जो कि पिछले 2 वर्षों से अनजाने व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़कर अपने भाई विशाल पाठक और अपनी महिला मित्र सोनाक्षी का क्यूआर कोड भेजकर साइबर ठगी करता था तथा उन्हीं ग्रुपों में से मोबाइल नंबरों को प्राप्त कर व्हाट्सएप को कॉल करके लॉटरी लगने के नाम पर लोगों को झांसा देकर साइबर ठगी करके अपने भाई अपने दोस्त महिला दोस्त के खाते में रुपये ट्रांसफ़र करा लेता था, जिसके खिलाफ एनसीआरबी पोर्टल पर विभिन्न राज्यों में कुल 8 कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज की गई, जिसमें लाखों रुपए का साइबर फ्रॉड होना पाया गया है। आशु पाठक को दिनांक 30 मई 2026 को बाद विस्तृत पूछताछ समय 9:30 बजे थाना उत्तर पर साइबर सेल जनपद फिरोजाबाद में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा मिलकर गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 1 अदद लैपटॉप, 3 अदद मोबाइल फ़ोन, 4 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंकों के, 3 अदद बैंक पासबुक विभिन्न बैंकों की, 1 मोटरसाइकिल की आरसी पेपर बरामद किया गया है, जिसके आधार पर थाना उत्तर पर मुकदमा अपराध संख्या 292/26 धारा 318(4) BNS 66D IT एक्ट पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है। संत कबीरनगर में पुलिस ने चैन स्नैचिंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी मनगढ़ हरकत कैमरे में कैद हो गई। पुलिस कस्टडी में भी दोनों आरोपी मुस्कुराते हुए मूंछों पर ताव देते नजर आए। ये घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। देखिए, जनपद संत कबीरनगर में मैदावल थाना क्षेत्र में 23/5/2026 को एक चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसके वादी श्री इरशाद अहमद ने बताया कि उनकी माँ के पास कुछ लोग आए और पानी का बहाना बनाकर पानी मांगने लगे। तो उसी दौरान माँ पानी ले गए, तो उसी दौरान मौके का फ़ायदा उठाकर चैन स्नैचिंग ले गए। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा अज्ञात में हुआ था। इस मुकदमे की जब छानबीन शुरू हुई तो हमने एसओजी सर्विलांस और थाना स्तर पर 3 टीमों को गठन किया। सारे सीसीटीवी फुटेज चेक की गए तो सीसीटीवी में कुछ हमें संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिसमें 2 व्यक्तियों की हमारे फ़ोटो से पहचान हुई और इसकी सर्विलांस टीम की मदद से, एसओजी टीम की मदद से और सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाते हुए इसमें हम अभियुक्तों को जांच करते हुए पहुँचे। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, कामिल उर्फ अली, मोहम्मद अहमद उर्फ अली। ये दोनों व्यक्ति गोरखपुर के रहने वाले हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं और काफ़ी गंभीर अपराधों में इसमें जेल गए। पहले मर्डर केस में जेल गए हैं, चोरी में भी जेल गए हैं, गैंगस्टर में भी गए, एनडीपीएस में भी गए और काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। उसके अलावा ये लोगों का एक मोडस ऑपरेंडी था कि ये लोग नशा करते हैं और नशे के लिए ये चोरी करते हैं। इसमें ये इन्होंने 21 तारीख को एक बाइक की चोरी करने के लिए की, लेकिन बाइक का तेल ख़त्म हो गया और इस वजह से इन्होंने उस बाइक को छोड़ा। फिर वापस इन्होंने दूसरी बाइक की चोरी की गोरखपुर से ही, और फिर ये यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों को इन्होंने टारगेट किया। इनका ये कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र इसलिए हम टारगेट करते थे क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे कम होते थे। जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे अधिक होते थे हम वहाँ पर घटना करने से बचते थे। इन अभियुक्तों के पास में जब इनको पकड़ा गया तो इनसे गांजा की भी बरामदगी हुई है और ये काफ़ी बड़े नशेड़ी हैं और क्रिमिनल भी हैं
और हमारी टीम ने अच्छा वर्कआउट करते हुए इस केस को इनको गिरफ्तारी सुनिश्चित की और सही अभियुक्त पकड़े गए। इसके लिए मैं अपनी टीम को अपनी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम भी दूंगा। एटा के जसरतपुर क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला को गोली मारने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। महिला ने गांव के कुछ लोगों पर घेर कर हमला करने का आरोप लगाया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। साधना मिश्रा। कहाँ रहती हो? दलियापुर। क्या हुआ है? हाँ सर, हम सुबह टहलने गए थे। हाँ। सर सचिवालय से आगे निकल गए थे, दो गाड़ी आके सर एकदम से मेरे 2-4 कदम दूर पे एकदम से आके रुकी। हम भागे सर, जैसे ही हम भागे मुझे पीछे से एकदम, पहले तो हम नॉर्मल चल रहे थे, मुझे लगा होगा कोई मुझे क्या करना। जैसे ही सर मुझे लगा मेरी तरफ कोई आ रहा तो हम भागे, और जैसे हम भागे तो मुझे किसी ने पकड़ लिया सर। जब पकड़ा तो मैंने मुड़ के देखा तो उसमें 2 लोग को तो मैंने पहचाना, बल्लू और गुलवार थे। बल्लू मोटा मोटा सा था, गुलवार पतला पतला। सर मैंने उनकी चाल से उनको पहचाना, वो मुँह ढके थे सर। सर इसके बाद में सर 5-6 लोग और थे वहाँ पे, एकदम जैसे मैंने छूट के भागने की कोशिश की वैसे उनने गोली चला दी सर। कहाँ लगी गोली? बाएं में लगी है सर, बाजू में। फिर सर मुझे नहीं पता, मैं फिर भी भागे, पर मैं कहाँ विवाद वगैरह है क्या? फिर हम सर कहाँ गिर पड़े मुझे कुछ पता नहीं। सर 2016 में मेरे आदमी की पकड़ कर ली थी, मेरी सब प्रॉपर्टी निकाली सर। अब कहते हैं सर तू इजराइल की जड़, तुझे मार देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। सब CSC लीगल पर अभी एक महिला घायल अवस्था में आई थी, क्या मामला था? अभी CSC अलीगंज पे 5:40 में साधना वाइफ ऑफ राजेश मिश्रा को लाया गया था, जिसमें गनशॉट सस्पेक्टेड है। उसको प्राथमिक उपचार के बाद में IIV सेंटर रेफर कर दिया गया है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में आवामी पिछड़ा पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 21 जून को मऊ में अति पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन करने की घोषणा की गई। बैठक में सामाजिक, शैक्षिक और स्वरोजगार के मुद्दों पर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह हूँ। आज मोहम्मदाबाद में ये जो आवामी पिछड़ा पार्टी के कार्यालय पे जो ये मीटिंग हो रही है, किस प्रकार की मीटिंग थी, इसे लेकर के आप क्या बताएंगे? देखिए, रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान कई दल और यूथ संगठन मिल के चला रहे हैं, जिसमें इस कार्यालय के बैठक में जिन संगठनों का नाम है उसमें ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, राष्ट्र उदय पार्टी, राष्ट्रीय मानवता पार्टी, BP सिंह का राष्ट्रीय किसान मंच और इस तरह के कई एक संगठन हैं जो आवामी के तो मैंने बता ही दिया। आवामी पिछड़ा वर्ग को यह एक हम लोग यहाँ पर जो बैठक किए हैं उसमें ये हमारा अभियान का जो मूल उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ओल्ड एज पेंशन और उसके साथ हर गरीब को बसने के लिए आवासीय ज़मीन और उसके साथ साथ एक सामाजिक स्तर पर जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोशल कैटेगरीज में, जिसमें मैं पाता हूँ SC, ST, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट और महिलाएं, इन लोगों का डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ इनके लिए अलग बजटरी प्लान हो। और फंड की हमारे यहाँ क्राइसिस नहीं है। मिडिल क्लास जितना टैक्स देता है उससे कम टैक्स यहाँ कारपोरेट देते हैं। उनका टैक्स का रेशियो बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे होंगे और उनकी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकेंगे। अभी ये तय हुआ है कि 21 जून को मऊ में हमारे इस कार्यक्रम को एक अति पिछड़ा सम्मेलन रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तहत वहाँ बुलाया गया है और जिसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी यहाँ के लोग हैं वो शरीक होंगे और पूरे प्रदेश में हम लोग इस अभियान को चलाएंगे।
इटावा के आसई गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी पहुंचे। उन्होंने कथा में भाग लेकर व्यासपीठ का आशीर्वाद लिया और आयोजन में सहयोग राशि भी प्रदान की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच फल वितरण किया और सामाजिक एकता व संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इटावा के नगलावर गांव में युवक की संदिग्ध मौत के बाद महानवादी पार्टी के नेता हरीश लोधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और मृतक के बच्चों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि पार्टी हर स्तर पर परिवार के साथ खड़ी है और निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी। देखिए, बड़े दुख का समय है। एक तो 2 बच्चे हैं, एक तो 1.5 महीने का बच्चा है। आंखें नम होती हैं ऐसे मंजर को देखकर। लेकिन जो समाज में आजकल चल रहा है, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, इस तरीके की निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए थी। जो पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके की अपनी लापरवाही दिखाई है, इस पे हमें सारे समाज को खड़ा होकर इनके विरुद्ध एक लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कल आज हुआ है हमारे साथ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। जैसा कि पुलिस के द्वारा अज्ञात में एफआईआर लॉन्च की गई है पीड़ित परिवार के खिलाफ, इस विषय में क्या कहना है? मेरा कहना है, जब इनको संदिग्ध हालत में बाइक मिलती है तभी इनको संज्ञान लेना चाहिए था केस का, और इन्होंने इस पर लापरवाही दिखाई है। अगर ये शायद उस समय एक्शन लेते तो शायद ये घटना नहीं घटती। अच्छा, आज जैसे देखा जा रहा है पीड़ित परिवार है, तो किस तरीके की आपने सहयोग राशि प्रदान की है? देखिए, मैंने बच्चों के लिए देखा है, बहुत मासूम हैं बच्चे, वो नहीं जानते क्या है। हम चाहते हैं उनके भविष्य के लिए कुछ हो। एक छोटा सी धनराशि हमने प्राप्त की है, उनके लिए दी है, ताकि आगे आने वाले समय में उनकी एजुकेशन के लिए कुछ सहयोग दिया है। हमीरपुर में पुल निर्माण के दौरान हुए दर्दनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में मजदूर बचाने की गुहार लगाते नजर आते हैं। इस हादसे में 6 मजदूर की मौत हो गई थी। आंधी के दौरान स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसने निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुल्तानपुर में बिजली विभाग और स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराया है। कासगंज में एटीएस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एक युवक का पाकिस्तान और आतंकी संगठन से संपर्क सामने आया है। व्हाट्सएप चैट में जिहाद और भारत विरोधी विचारधारा को लेकर बातचीत के सबूत मिले हैं। जांच में पुलवामा हमले से जुड़ी संदिग्ध चैट भी सामने आई है। मामले में सुरक्षा एजेंसियां गहराई से जांच कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिफ हुसैन है। ये बताइए, आपका जो बेटा एटीएस में पकड़ा है शहबाज, उसके बारे में कितनी जानकारी आपको है? कितने साल का है वो? अब यहाँ कब रहा था? कितनी पढ़ाई उसने की है? वो 4th क्लास तक सर पढ़ा हुआ है बच्चा, और यहीं मतलब आता जाता रहता है। वैसे पूना रहता है वो काफी समय से, शीशे का काम करता है पुणे में। अभी ईद पर आया हुआ था तो यहाँ रुक गया था। हमने बेटे ईद करके जाना, बकरे की ईद करके जाना। हाँ, उसके बाद यहाँ था, वो गंगा में तरबूज तरबूज खाने गया। अब इसके वाले में हमें पता नहीं क्या बात थी क्या नहीं, तो उसके लिए फिर वो ITS वालों ने उठाया था। कहाँ से उठाया था? 16 तारीख को उन्हें गंगा पे से उठाया था तरबूज खाते हुए। यही कासगंज से? हाँ, कासगंज गंगा पर, हमारे ये गांव से पल्लंग है गंगा जी, वहाँ गंगा पे से उठा कर ले गए। आपसे किसी की बात हुई है, जानकारी आपने की हो, क्यों उठाया क्या किया? उसके मामले हमको जानकारी नहीं मिली, तो हमने थाने से अपनी जानकारी ली, थाने से भी नहीं मिली। तो साबर CO साहब के लिए फोन किया गया, तो उन्होंने बताया कि शहबाज को ATS वाले ले गए हैं, आप अलीगढ़ जाइए। अच्छा। जब हम अलीगढ़ गए तो अकरम सर ले गए थे। उन्होंने बताया था, एक पवन कुमार थे मतलब दरुआ जी, उन्होंने बताया था कि बेटा तुम्हारा ये फोन पे कोई चिट वगैरह करता था। बस इतनी हमें जानकारी उन्होंने दी। उसके बाद फिर हम चले आए वहां से। औरैया में अचानक आई तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए और दुकानों के टीन शेड उड़ गए। मौसम बदलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।